जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस परिवार में। तो दोस्तों, आज से हम इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक इतिहास के हर टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ बेहतर रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, जिससे आपको कभी भी कोई भी अगर टॉपिक रिवीजन करना हो तो उसमें आपको रिवीजन करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका दोस्तों जो पहला प्रश्न है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हेरोडोटस हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न जो दोस्तों है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो और आपका अगला प्रश्न है, मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुत्ता हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्यपाषाण काल को। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, किस काल में मानव आखेटक मतलब शिकारी था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुरापाषाण काल। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न दोस्तों, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी हम क्वेश्चंस लिए हैं, अभी आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आप लोग घबराइए मत कि हम ऐसे आंसर ही बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे अभी भी इसी वीडियो में। तो चलिए आगे देखते हैं, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों नवपाषाण काल में। और दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका गुफाओं के शैल चित्र के मतलब के कारण ही प्रसिद्ध है। और आपका जो अगला प्रश्न दोस्तों, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संगन कल्लू से। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे क्या थे? तो एक वो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद थे। ठीक है, और आपका दोस्तों अगला प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, मतलब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महदहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न है 16 नंबर का, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया था? किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉमसन ने किया था। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दमदमा से। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, आपका अगला जो प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल्लागंज, रायसेन। ये कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और आपका अगला प्रश्न जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है सभी। और आपका जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में है। और आपका अगला प्रश्न दोस्तों, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
हस्तिनापुर में हुआ था। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न जो है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल में। ठीक है। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न जो है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आदमगढ़। और आपका दोस्तों जो है अगला प्रश्न जो है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नवपाषाण काल में हुई थी। और आपका दोस्तों अगला जो प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा घाटी। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जौ। इसका आंसर जौ हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न जो है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? लाहुरा देव से हुए हैं। और आपका जो अगला प्रश्न है, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेहरगढ़। और जो आपका अगला जो प्रश्न है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एच.डी. सांकलिया ने। और आपका अगला जो दोस्तों प्रश्न है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और आपका अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुर्ज होम। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न जो है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका बुर्ज होम से। और आपका अगला प्रश्न जो है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेखिया से। और आपका दोस्तों अगला जो प्रश्न आपका है 34 नंबर का, पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। और आपका अगला प्रश्न जो है, पुरापाषाण काल को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आखेटक युग, क्योंकि उसमें इस युग में जो है सभी लोग अधिक के ही शिकार पर ही निर्भर थे। ठीक है। और आपका जो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से निवेदन है कि एक बार इसे जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका नवपाषाण काल में। आपका अगला प्रश्न, अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नवपाषाण काल में। इसका जो प्रयोग है नवपाषाण काल में हुआ था, और जो इसकी आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न दोस्तों 38 नंबर का, भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से। और आपका अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु औजार। मतलब उस समय जो है पत्थरों के बने औजार जो प्रयोग किए जाते थे वो छोटे छोटे बनाए जाते थे, जिससे दूर से फेंक कर शिकार किया जा सके। और पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे लोग शिकार करने के लिए। और आपका अगला प्रश्न जो है,
व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। और आपका अगला जो प्रश्न है, सवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल, मतलब इसे ही अंतिम संस्कार बोलते हैं। ये 16 संस्कार में ये संस्कार है। समाधान मतलब अंतिम संस्कार। आपका जो अगला जो प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में प्रयोग होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते थे, क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोलिथ कहते थे। और आपका जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं? तो वहाँ पर पशुपालन एवं प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और आपका अगला जो प्रश्न दोस्तों है, इस काल में मानव ने के अस्थि पंजर मतलब शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला जो अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है, कौन सा स्थान आपका है? तो आपका जो स्थान है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा मदहा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका अगला प्रश्न दोस्तों, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नति थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। आपका हो जाएगा कच्ची ईंटों के जो घर बने होते थे। और आपका जो अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है। तो स्थल का नाम आपका हो जाएगा बेल्लारी, जो कर्नाटक प्रांत में स्थित है। और आपका अगला प्रश्न, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न है, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसे एशिया महादेश को कहा जाता है। ये दोनों भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर 1957 से 1958 के बीच किए थे। और आपका जो अगला प्रश्न दोस्तों है, मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। और आपका अगला प्रश्न दोस्तों, और लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉन ब्रूस ने किया था। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से आपका उस तरह का जो क्वेश्चन से खत्म हुए, अब यहाँ से आपका प्रैक्टिस शुरू होगा। हमने क्या कहा था कि मतलब आप प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे, तो यहाँ से आपका प्रैक्टिस शुरू होता है। तो आप लोग अब यहाँ पर आप सभी का जवाब चाहिए। आप 2-3 सेकंड मिलेगा, आप उसका जवाब दीजिएगा, हम फिर सही गलत का टिक करेंगे। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न जो है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस को कहा जाता है। और आपका जो अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। और आपका अगला प्रश्न दोस्तों, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कुत्ता, क्योंकि उस समय शेर बाघ से बचने के लिए लोग कुत्ते को पालना शुरू कर दिए थे। और आपका जो अगला प्रश्न है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल को। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन
बिताया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल में इन्होंने बहुत ही अधिक समय बिताया था। और आपका अगला प्रश्न दोस्तों, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तांबा। तभी तो ताम्रयुग इसे कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोल्डी हवा से। और आपका अगला प्रश्न, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूरा पाषाण काल में। और आपका अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नवपाषाण काल में। और आपका अगला प्रश्न, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बुर्जहोम। 2-3 सेकंड आपको दे रहे हैं, आप उसमें अपना जवाब दे दें। तो आपका अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के कारण। और आपका जो अगला प्रश्न दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहरगढ़। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संगन कल्लू। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर थोड़ा ये रिवर्स हो गया है, मतलब इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिपीट क्वेश्चन थोड़ा हो गया है। आपका आपका जो अगला प्रश्न दोस्तों है, रॉबर्ट ब्रूस फुड थे, ये क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक। और आपका अगला दोस्तों जो प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपका? तो ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। ठीक है, यहाँ पर आपको भटकना नहीं है कि मतलब कि यहाँ पर लौरा दो या कोल्डिहवा नहीं है, तो मतलब यहाँ पर आपका कृषि की बात किया है, चावल के साज की बात नहीं किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, मगध से। और आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, ये पहले भी पेपरों में पूछे जा चुके हैं। यहाँ तक कि का अगला प्रश्न दोस्तों है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉमसन ने किया था। और आपका अगला जो दोस्तों प्रश्न है, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमबेटका। और आपका अगला प्रश्न दोस्तों है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं,
कहाँ से निकले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दमदमा से निकले हैं। कहाँ से? दमा से निकले हैं। और आपका अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भीम बेटका। और आपका अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्दुल्लागंज रायसेन। और आपका अगला प्रश्न जो है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका जवाब दीजिए आप सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेहरगढ़। और आपका अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृति। और आपका दोस्तों अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भोपाल। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न, और नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एच डी सांकलिया ने। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल किस सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बुर्ज होम। तो दोस्तों यहाँ तक आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे प्राक इतिहास के खत्म होते हैं, और मिलते हैं आद ऐतिहासिक वाले में। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा जवाब देना होगा, होमवर्क आपका है, कमेंट में दे दीजिएगा। इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, इसका जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, इसका जवाब दे दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप सभी लिंक पर क्लिक करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, ठीक है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है दोस्तों, कल आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा ऐतिहासिक काल में का। और जो है हर टॉपिक वाइज प्राक मध्य आधुनिक का हम करवाएंगे, और बढ़िया क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन का करवाएंगे, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर देना, जिससे उनका भी रिवीजन हो सके और थोड़ा भी हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियो बनाने में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।